नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। अब बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में आज शाम 5:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार। जितिन प्रसाद समेत 7 नए मंत्री लेंगे शपथ। और योगी सरकार का बड़ा ऐलान, गन्ना मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ हुआ 350 रुपए प्रति क्विंटल। किसान महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब, किसानों ने बताया असली महापंचायत। सोमवार से 5 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। लखनऊ में तैयार करेगी चुनावी रोड मैप। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां आज योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में योगी किसान मोर्चा को सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को एक बड़ी राहत दी है और जनरल यानी कि सामान्य जाति पर 15 रुपए प्रति क्विंटल व जो जनरल जाति का प्रजाति का गन्ना होता है उसको 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही योगी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को भी शुरू किया था। वहीं पराली जलाने वाले किसानों के मुकदमे भी वापस लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आज भाजपा किसान मोर्चा का सम्मेलन किया गया है। इस मौके पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि पराली जलाने वाले जो किसान हैं उन पर 700 मुकदमे लगाए गए थे, उसको वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल से जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई उसको योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। कि भाइयों बहनों, राज्य में आवाज आई नहीं आपकी हमारे पास। आज बड़ा ऐलान किया गया है योगी सरकार के द्वारा किसान सम्मेलन में और गन्ना के समर्थन मूल्यों को बढ़ाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे किसानों की आमदनी में बहुत व्यापक इजाफा होगा जी। और 25 रुपए प्रति कुंटल दाम बढ़ा करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने के लिए एक ठोस कदम उठाए हैं और इससे गन्ना किसानों की हमारी जो आशा थी उस आशा को साकार करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका लाभ सीधे 45 लाख किसानों को पहुंचेगा। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि राज्य सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि जो किसानों के ऊपर बिजली का बकाये पर जो ब्याज हैं उन ब्याजों को माफ़ करने की दृष्टि से भी कदम उठाए जाएंगे। उससे भी एक बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलेगी। लाखों किसान आज यहाँ पर आए। एक और जहाँ राकेश टिकैत किसान पंचायत कर रहे हैं, तो वहीं किसान सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान है और यह आंदोलन एक सीमित क्षेत्र के भीतर वो आंदोलन उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर किया है और किसानों को भ्रामक प्रचार करके कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने या देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे किसान नेता सावित मलिक जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर पश्चिमी यूपी से, जो कि एक बड़े किसान नेता हैं। सावित मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार ने आज किसानों की एक बड़ी समस्या को सुलझा दिया है और 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है। क्या कहना है इस पर आपका, सावित जी? जुबेर जी, किसान को जब से खबर मिली है किसान बड़ा मायूस है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं 425 रुपए गन्ने का रेट होगा। जी। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में 362 का रेट है, पंजाब में 360 का रेट है, इन लोगों ने 350 का रेट किया है। पिछले 4 वर्ष से गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया था और बढ़ाया तो इन्होंने क्या बढ़ाया, 25 पैसे किलो। 25 पैसे किलो में कैसे किसान की आय दुगनी करेंगे? कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमको समझाए। ये कहीं ना कहीं किसान को कर्ज में डुबाने का काम सरकार कर रही है और पूंजीपतियों के दबाव में आकर ये जमीन छीनना चाहती है। तो इससे किसान बहुत निराश है और परेशान है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ये भी कह रहे थे कि जो पराली वाले मुकदमे उन्हें भी वापस ले लिया गया है और अब 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो अब तो किसानों को खुश होना चाहिए।
जुबेर जी ये बताइए, मुकदमे लगाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही थे। जी। ये तो एक षड्यंत्र है किसान को कमजोर करने का। मुकदमे लगाने कोई बाहर से तो आया नहीं था, इन्हीं की सरकार ने मुकदमे लगाए थे। अब ये कह रहे हमने मुकदमे वापस ले लिए, जुर्माना वापस ले लिया। तो जुबेर जी ये बताइए, जिसके घर पर पुलिस आई है, जिन लोगों को परेशानी हुई है, जिनका मान सम्मान खराब हुआ है, तो उसको सरकार वापस करेगी? जी। और 25 पैसे किलो के हिसाब से आप खुश नहीं है इस दाम बढ़ने से? जो 25 रुपए प्रति कुंटल के जो बढ़ोतरी हुई है, किससे आप खुश नहीं है? नहीं जुबेर जी, किसान बहुत निराशा में है जी। और किसान की जो आशाएं थी सरकार से, वो इन्होंने तोड़ने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 साल से जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी, कहा है साफ तौर पर कि हमारी सरकार आने के बाद पिछले 4.5 सालों में उन मिलों को भी चालू किया गया है। साथ ही उन्होंने 25 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की है, जिसमें सामान्य जाति का जो गन्ना होता है उस पर 15 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसानों की हमारी जो आशा आयोजन किया गया है, योगी ने बड़ा ऐलान किया है, इस पर आपका क्या कहना है? माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही हैं और उसको चला रही है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है और उसकी जो कार्यशैली है, जो उसकी ज़िंदगी है, चरम सीमा और ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है। और किसानों के लिए गन्ना का मूल्य बढ़ाया गया, क्या लगता है इससे कुछ किसानों में फर्क पड़ेगा? किसानों में बहुत फर्क पड़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों के बच्चे उससे लाभ उठाएंगे और किसानों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो किसान वहीं हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए अनिल मलिक, जो कि पश्चिमी यूपी से आते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 की तरफ से। सबसे पहले ये बताइए सर, जो 25 रुपए आज गन्ना बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर क्या बहुत खुशी होनी चाहिए किसानों के बीच, क्योंकि आज सरकार ने एक बड़ा इजाफा किया है किसानों की आमदनी में? जी अनिल जी। 25 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में गन्ना मंत्री है, ये विधानसभा में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था, 450 रुपए की मांग करता था। आज जो है ये 350 तक ही अटके हुए हैं। बराबर के राज्य हरियाणा में 362 रुपए का भाव है, पंजाब में 360 रुपए का भाव है, जबकि गन्ना शोध केंद्र ने जो है 46 रुपए, पिछले वर्ष के मुकाबले 46 रुपए की गन्ने की जो उपज की लागत है वो बढ़ी है 46 रुपए। उत्तर प्रदेश में कम से कम गन्ने का भाव लागत के हिसाब से और डीजल के हिसाब से देखते हुए, पेस्टिसाइड वगैरह का हिसाब देखते हुए कम से कम 500 रुपए प्रति कुंटल होना चाहिए था। अनिल मलिक जी, जो पर्चियां भी डिजिटल इन्होंने की है, कम से कम है गन्ना भुगतान भी डिजिटल कर देते, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 में गन्ने का भाव किसान की आमदनी दोगुनी होगी, तो उस हिसाब से जो है 2022 में जो है नए रेट 650 रुपए कुंटल करना चाहिए था। जी अनिल मलिक जी, आप क्या जो ये 25 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है, क्या इसको लेकर खुश नहीं है क्या? जी शर्म आनी चाहिए प्रदेश सरकार को। ये तो कहते थे, कहेंगे जो है योगी जी बड़े मजबूत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी जी तो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी जो है 362 रुपए का भाव दे रहे, पंजाब की सरकार 360 का भाव दे रहे, सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है ये और प्रदेशों के मुकाबले गन्ने भाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी इस हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अनिल मलिक जी जो कि किसान नेता है और पश्चिमी यूपी से आते हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 25 रुपए प्रति कुंटल बहुत कम दाम बढ़ाए गए हैं, जैसा कि सुनने में लग रहा है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, उसके बावजूद भी पश्चिमी यूपी के किसान अभी सरकार से खुश नहीं नजर आ रहे। वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को मूल्य का। वहीं आरएलडी राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि आज तो योगी सरकार ने 25 रुपए प्रति कुंटल बढ़ा दिए, गन्ने की दामों की बढ़ोतरी की है? तो बोलिए जी,
ये वैसा ही है जैसा ऊंट के मुंह में जीरा होता है। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। ये ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। पिछले 4 साल से एक नया पैसा गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा जितनी भी चीजें, जितनी भी जो है संसाधन गन्ने को पैदा करने वाले होते हैं, उनकी बेतहाशा कीमत बढ़ी हुई है। डीजल का भाव देखिए, फर्टिलाइजर का भाव देखिए, लागत देखिए, इसके अलावा खाद देखिए, यूरिया देखिए, वो सब आसमान को छू रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि जो लागत है उसको भी लेकर गन्ना किसान वापस घर में आने की स्थिति में नहीं है। लागत मूल्य के बाद मूल्य की बात होनी चाहिए, यहां तो लागत तक भी वापस नहीं हो रहा। कुलदीप उज्ज्वल जी, आपसे ये भी समझना और जानना चाहेंगे, आप आरएलडी के नेता है और अच्छा खासा दबदबा है पश्चिमी यूपी में, 112 सीटों पर 120 पे करीब आप दबदबा रखते हैं, तो क्या इस बढ़ोतरी से आप लोग खुश नहीं है? उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसके साथ मजाक किया गया है, भद्दा मजाक किया गया है। आज हालात ये हैं कि उसकी लागत भी इस मूल्य में कवर नहीं होती है। तो फिर हम लोग कैसे संतुष्ट हो जाएं? कैसे गन्ना किसान जो है सब्र कर ले कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द इस सरकार ने महसूस करने का काम किया है। कुलदीप जी, लेकिन सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि हमने जो पराली के मुकदमे किए थे वो भी वापस ले लिए हैं और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए गन्ने के मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। और जो चीनी मिलें बंद हुई थी सपा और बसपा की सरकारों में, उनको भी हमने फिर से शुरू कराया है। काफी सारी मिलें गिनवा दी है सरकार ने। बागपत में भी एक मिल माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो चीनी मिलें बसपा के शासन में बिक्री के लिए निकाली गई थी, उन चीनी मिलों को वापस पिछली सरकार ने तभी कर दिया था। इस सरकार का कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां आप जो है किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हो, मैं आपको दावे के साथ, आंकड़ों के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो भाव अभी ये जो बढ़ोतरी, ये जो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बढ़ोतरी हुई है, इसको मिला के भी जो गन्ना किसान की लागत है वो भी वापस नहीं आ रही है। आप तो दुगनी की बात कर रहे हो, लागत तक वापस नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर इस शो में शामिल होने के लिए, क्योंकि गन्ना मूल्य 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे साथ थे आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिव जो कि थे कुलदीप उज्ज्वल जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी 25 रुपए प्रति कुंटल योगी सरकार ने की है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है और इससे किसान अपने आप को ठगा महसूस। आज बड़ा ऐलान किया गया है योगी सरकार के द्वारा किसान सम्मेलन में और गन्ना के समर्थन मूल्यों को बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे किसानों की आमदनी में बहुत व्यापक इजाफा होगा और 25 रुपए प्रति कुंटल दाम बढ़ा करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने के लिए एक ठोस कदम उठाए हैं। और इससे और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। सर, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, आज सरकार ने 25 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी गन्ना मूल्य में की है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? ये गन्ना के मूल्य में जो वृद्धि की गई है ये नाकाफी है और काफी कम है। जिस हिसाब से जो गन्ना की पैदावार, फसल पैदा करने में जो भी उर्वरक लगते हैं, दवाइयां लगती हैं, डीजल का प्रयोग होता है या नलकूप, बिजली वाले नलकूप से पानी निकाला जाता है, उनके दाम पिछले 5 वर्षों में जिस तेजी से बढ़े हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए यह जो बढ़ोतरी है यह ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन सर, सरकार का तो दावा है कि उन्होंने करीब ये 25 रुपए कुंटल जो बढ़ाया है रेट, ये आमदनी को बढ़ाने के लिए किया है किसानों की, ताकि जो किसान आगे बढ़ सके। नहीं, जो जिस दर से मैंने जो अभी बातें कही, उर्वरक की, दवाइयों की, बिजली की और डीजल का जो दाम बढ़ा है जिस दर में, उस दर की दृष्टि से बहुत कम है। ये बढ़ोतरी जो है अधिक होनी चाहिए थी और खास तौर से ये 5वां साल है इस सरकार को, 5 साल पूरे करने जा रही है मार्च में। इस बार पहली बार 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया है, तो ये बढ़ोतरी मात्र एक चुनावी बढ़ोतरी है, दिखावा किया गया। सुनिए, 2017 में सर सरकार ने कुर्सी संभालते ही, सत्ता संभालते ही 10 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए नागेंद्र जी।
ये आप देखिए जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, किसान जिन उपकरणों का उपयोग करता है उनके दाम किस दर से बढ़े हैं पिछले 5 वर्षों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने 25 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाई है, किसानों के गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है। उधर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को जड़ों को मजबूत करने के लिए आशीर्वाद पथ 7 अक्टूबर से अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नूरपुर हापुड़ से शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। यूपी के जाटों का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है और करीब 136 सीटों पर नजर होने के संकेत भी दिए गए हैं। वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ 6 मंडल में 26 जिलों में जयंत चौधरी अपनी यात्राएं करेंगे। और उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर के उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनकी जाति ही बदल दी। यह निंदनीय है। सपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया, इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी। यह निंदनीय है। यादव ने कहा कि छल वश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हमें मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां किसान महापंचायत में जनसैलाब उमड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से हम आपको बता रहे हैं। आज किसानों ने पंचायत की जिसमें जनसैलाब उमड़ा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन भी पहुंचे थे और गठवाला खाप के राजेंद्र मलिक भी मौजूद रहे इस पंचायत के दौरान। 26 सितंबर की महापंचायत को किसानों ने असली पंचायत बताया है। यह महापंचायत जीआईसी के मैदान में आयोजित की गई और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें और लोग खड़े हुए हैं और कितना बड़ा ग्राउंड, ये जीआईसी का जो मैदान है मुजफ्फरनगर का, ये पूरा लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज फिर से एक बार किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार भी हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत को गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक सहित कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। हिंद मजदूर किसान समिति के संरक्षक और आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन महाराज ने कहा कि किसानों की समस्याओं के विषय में आज ये पंचायत बुलाई गई है। पहले 5 सितंबर को जो यहाँ महापंचायत हुई थी उसमें किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, जिसके चलते आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया। और हमारी मुख्य मांगे हैं, गन्ने के भाव में बढ़ोतरी हो, बढ़ते बिजली की बिलों की समस्या का निदान हो, आवारा पशुओं की समस्या से जो किसान की फसलें बर्बाद करते हैं उनका भी निदान हो। वहीं 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि उसको भी जल्दी से सरकार को सुलझा लेना चाहिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां आज योगी की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और 7 नए मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है, जिसमें 7 मंत्री शामिल हो सकते हैं और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। योगी सरकार का यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है और यूपी में अगर हम अधिकतम मंत्री की बात करें तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या 60 हो सकती है। यूपी में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और राजभवन में अधिकारियों को भी बुलाया गया। योगी कैबिनेट में करीब 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे और विधानसभा चुनाव के पहले यह मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कोरोना काल में प्रदेश के 3 मंत्रियों का निधन हुआ था और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान
कमल रानी वरुण और राज्य मंत्री विजय कश्यप के निधन से 3 पद खाली हुए थे। इसके बाद कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा हुई, लेकिन आज जाके ये कयास खत्म हुए और अब जाकर के मंत्रिमंडल के विस्तार पर बात हुई और जिसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मथुरा से हमें खबर मिल रही है। देश में कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान से बचने के लिए वृंदावन के चामुंडा कॉलोनी मंदिर में भगवान कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। राजा राम शास्त्री ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह अवसर मिले इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो राजा राम शास्त्री ने बात कही है। पंडित राजाराम शास्त्री ये महामारी कोरोना को रोकने के लिए जो हमारे देश में ये 2 साल से ऐसी महामारी कोरोना की फैली हुई है, इस तीसरी लहर को रोकने के लिए समस्त भक्तों ने मिलकर के भगवान कृष्ण की नगरी में श्री राम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन रखा और आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। सब लोगों ने सुंदर सुंदर जो है ड्राई फ्रूट आटी जो है बकेड़े और भगवान कृष्ण का आनंद लिया। उधर लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में बंद घरों को टारगेट करने वाले चोरों के गिरोह को 3 सदस्यों को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 20 लाख से अधिक के चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। सदर कोतवाली पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे में 3 चोरियों की वर्कआउट करने का दावा किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों का आसपास के कई जिलों बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर में चोरी एवं आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये की नगद इनामी राशि भी पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो लखीमपुर खीरी में 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के आसपास से कई जिलों से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर में चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है और आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मुकदमा भी दर्ज है। और घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये के इनाम भी दिया है। विगत कुछ समय में जनपद लखीमपुर के लखीमपुर शहर में घरों में चोरियां हुई थी। इसके अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन करके सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में 3 घटनाओं का पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जिशान, साहिब आलम और अजय रस्तोगी हैं। जिशान और साहिब आलम तंबोर सीतापुर के रहने वाले हैं और अजय रस्तोगी लखीमपुर का रहने वाला है और वो सुनार का काम करता है। इन लोगों के पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के मूल्यवान धातु और कैश बरामद हुआ है। जिशान पर और साहिब आलम पर पूर्व में समीपवर्ती जनपदों में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में उन जनपदों से संपर्क कर और जानकारी की जा रही है। जिस टीम के द्वारा यह घटना का अनावरण किया है, उनके उत्साहवर्धन करने हेतु उनको 25,000 रुपये नकद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए निजेटी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।